हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं और ग्रामर पोर्शन में भी बहुत सारा टॉपिक्स है जैसे मॉडल, वॉइस, नरेशन, टेंस, ये सब है। तो आज हम लोग मॉडल करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मॉडल से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो भी मॉडल से क्वेश्चन आता है उन सारा का हम यहाँ पे इंक्लूड किए, मतलब वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे है और उस सारा का यूज भी यहाँ पे देखेंगे कि कैन का, कुड का कब कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स एक्चुअली ये सब होता है कैन, कुड में, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब्स के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं कि कैन का यूज कब और कहाँ पे होता है। तो देखिए, कैन का यूज ना कैपेबिलिटी को बताने के लिए होता है या एबिलिटी को बताने के लिए होता है। कैन का यूज कैपेबिलिटी या एबिलिटी को बताने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप इस कार को चला सकते हैं, मतलब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इस कार को चला सकते हैं, या कुछ वेट उठाने वाला चीज़ है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सपोज कोई 5 साल का बच्चा है तो उनको बोलते हैं कि ये 5 केजी का भार उठा सकता है, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। जैसे कि कोई तैर सकता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तब हम लोग कैन का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, आई कैन स्विम, मतलब कि मैं तैर सकता हूँ, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वह दौड़ सकता है। यू कैन लिफ्ट दिस वेट, तुम इस वेट को उठा सकते हो, इस भार को उठा सकते हो। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखा रहा है हर जगह, तो जहाँ पे भी कैपेबिलिटी का सेंस आपको लगेगा वहाँ पे कैन का यूज करना। 4 ऑप्शन रहता है, 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा आपका, तो 4 ऑप्शन में आपको वहाँ पे कैन, मस्ट, में, ये सब रहेगा। तो मैं का यूज अगर आप जान जाएंगे, मस्ट का यूज जान जाएंगे, तो अपने आप आपको दिख जाएगा कि कब कहाँ किसको यूज करना। ठीक है, अब कुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कुड का यूज पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। जैसे कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, जैसे कि हम तैर सकते थे लेकिन हम तैर नहीं पाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, स्विम का स्पेलिंग SWIM होता है, ये ऊपर वाला, यहाँ पे स्विम डबल ई हो गया। ठीक है, यू कुड स्विम, मतलब तुम तैर सकता था लेकिन अब तैरता नहीं है या अब तैर नहीं पाता, पहले तैर सकता था, ये कैपेबिलिटी था। तो पास्ट में ये कैपेबिलिटी था, उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। ही कुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है, तो कुड का यूज हम लोग पास्ट कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मे का यूज कहाँ पे करते हैं, तो मे का यूज हम लोग परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग जब भी पानी पीने बाहर जाते हैं तो बोलते हैं ना, मे आई गो आउट सर, या मे आई गो आउट मैम, या जब भी आते हैं पानी पीने के बाद या बाहर से जब भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो ये परमिशन ले रहे हैं आप सर से कि मुझे बाहर जाना है या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अब यहाँ पे देखिए, आप ये कंफ्यूज हिंदी में नहीं ना कि सकना जब रहेगा तो कैन का यूज करें, क्योंकि देखिए यहाँ भी आ रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ सर, यहाँ पे तो कैन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं ना, तो मे का यूज करना है यहाँ पे। तो मे का यूज परमिशन के लिए होता है। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, जैसे कि अगर 50% पॉसिबिलिटी है, अगर आपके कोई रिश्तेदार आपके घर आ रहे हैं तो 50% पॉसिबिलिटी अगर है कि मे भी आज आ भी सकते हैं, नहीं भी, तो आप बोल सकते हैं कि ही मे कम, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी, 50% का संभावना है कि आ सकता है, ही मे कम, वह आ सकता है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, जिसे अगर बादल किया हुआ तो आप लोग क्या बोलते हैं कि आज बारिश हो सकता है। तो आज बारिश हो सकता है मतलब ये पॉसिबिलिटी है, हो नहीं भी सकता। कभी कभी होता है कि बहुत बादल दिख रहा फिर भी हवा से बादल दूर चला गया और फिर बारिश नहीं हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है मे, और परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि मे, कैन, कुड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ माइट। अब देखिए, माइट का यूज कहाँ पे होता है, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है और माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। अब देखिए, मे का यूज 50% पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि बादल क्या है तो पानी आ भी सकता है, लेकिन पूरा अगर बादल साफ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब थोड़ा अचानक से पानी आने का थोड़ा बहुत संभावना, बहुत थोड़ा बादल है तो हम लोग बोलते हैं इट माइट रेन टुडे, मतलब कि पानी आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं, 25% संभावना है। तो कम संभावना को दिखाने के लिए माइट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे बोला कि आज रांची चलना है तो हम लोग बोलेंगे कि वी माइट गो टू रांची, नहीं भी जा सकते, बहुत कम संभावना है कि वी माइट गो टू रांची, अगर वेदर अच्छा रहा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दे माइट लर्न इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी, सीख सकते हैं, अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिला इंग्लिश का तो सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीखेंगे। तो माइट का यूज हम लोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का है मस्ट। अब मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर कंपल्सन,
नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस। देखिए कंपलसरी जो है एकदम नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, जैसे तुमको अवश्य पढ़ना चाहिए, मतलब तुमको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए पास होने के लिए, तुमको पास होना ही होना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, मतलब तुमको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यू मस्ट स्टडी। तो जहाँ पे आपका कंपल्सन दिखाएगा, जहाँ पे कंपल्सन दिखाएगा या ज़रूरत दिखाएगा, बहुत ज़रूरी है, तब वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। दूसरा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, जैसे कि आपको सलाह दे रहे हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, कि आपको ज़रूर मेहनत करना चाहिए, मतलब आपको मेहनत करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं एकदम कि हाँ हार्ड वर्क करना ही चाहिए, तब भी हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। दूसरा कि हम लोग देखिए, और यहाँ पे हम लोग कंपल्सन, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और कंक्लूजन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप लोग क्या बोलते हैं कि यू मस्ट गेट 60 मार्क्स, 60%, मतलब क्या एग्ज़ाम अच्छा गया तो ऑब्वियसली 60% आ ही सकता है, मतलब आएगा ही आएगा। तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन रहा, लॉजिकल कंक्लूजन रहा, तब भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ज़्यादातर आपको याद करना, जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो मस्ट का यूज वहाँ पे करते हैं, और कोई एडवाइस दे रहा हो तो ठीक है। आई मस्ट फिनिश द सिलेबस, यहाँ पे भी क्या नेसेसिटी दिखा रहा है कि आई मस्ट फिनिश द सिलेबस, मतलब हमको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो इस तरीके का जब भी ज़रूरत वाला सेंस रहे, नेसेसिटी वाला, तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए सेल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो सेल का यूज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए और सजेशन को ऑफर करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम क्या बोलते हैं कि शैल आई स्टार्ट द वीडियो, मतलब क्या वीडियो स्टार्ट करें, आपसे पूछ रहे हैं, मतलब सजेशन ले रहे हैं क्या वीडियो स्टार्ट करें, शैल आई स्टार्ट द वीडियो, शैल आई गो आउट, ऐसा करके कुछ भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं सजेशन, तब हम लोग शैल का यूज करते हैं। जैसे शैल आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन, शैल आई डांस, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, शैल आई प्ले द गिटार। तो जब सजेशन ऑफर करना रहता है तब भी हम लोग शैल का यूज करते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन कि हमको करना ही करना ये चीज़ है, जैसे वी शैल रिवाइज आवर नोट्स, मतलब हम लोग को अपना नोट्स रिवाइज करना ही करना है, तब हम लोग शैल का यूज करते हैं, ठीक है। वी शैल रिवाइज आवर नोट्स, हम लोग अपना नोट्स रिवाइज करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड। शुड का यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए, जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड गो फॉर अ वॉक, आपको वॉक के लिए जाना चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, यू शुड टेक टी, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मिल्क पीना चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं तो तब हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, तो जब एग्जाम ये एडवाइस देने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग चाहिए का सेंस जहाँ पे रहता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज करते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह चाहिए का सेंस रहेगा, वहाँ पे नहीं हो सकता। अगर अवश्य चाहिए रहा ना कि आपको अवश्य मिल्क पीना चाहिए, तब मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। अगर कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, कि आपको ज़रूर मिल्क पीना चाहिए। तो आपको देखना है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा वहाँ पे मस्ट का यूज करना है, और जहाँ पे ज़रूरी है एकदम नेसेसिटी वहाँ मस्ट, और जहाँ नॉर्मल एडवाइस है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको जाना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, तब हम लोग शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल। विल का यूज देखते हैं, उसके बाद वुड है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा समझ में आया है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फ्यूचर और प्रॉमिस के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। जैसे फ्यूचर में बोलते हैं ना आई विल गो देयर, कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो फ्यूचर के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। और प्रॉमिस करते हैं हम लोग किसी चीज़ के लिए कि मैं तुम, जैसे कोई पूछा कि विल यू हेल्प मी, कि क्या आप मदद करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस के लिए भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉमिस अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा क्वेश्चन देख के, तो आप फ्यूचर, अगर फ्यूचर का सेंस दे रहा है तब आप लोग विल का यूज़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वुड का यूज। वुड का यूज हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, जैसे कि अब बहुत मतलब प्यार से विनम्र तरीके से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू टेक टी, यहाँ पे यू छूट गया, ठीक है, वुड यू टेक टी, तो क्या आप चाय लेंगे, वुड यू टेक टी, तो बहुत ही प्यार से अगर विनम्र स्वभाव से बोल रहे हैं तब हम लोग वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ जाएंगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन रहता है, कंडीशनल चीज़ रहता है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस रहता है, तब भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कंडीशन रखते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको देता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू।
हम फिर ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं अगर ख़राब मार्क्स आता है तो क्या बोलते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़े होते तो अच्छा मार्क्स आता, या तो पहले ही इमेजिन करते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ते तो अच्छा मार्क्स आता, या अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस तरीके का इमेजिनेशन वाला और कंडीशनल वाला में हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे इफ़ यू स्टडीड, अगर तुम पढ़ते यू वुड पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास करते। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और कंडीशनल के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। अब देखिए रिवाइज करते हैं हम लोग। कैन का यूज हमारा एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है प्रेजेंट में, कुड का हमारा पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, मे का हमारा होता है परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, माइट का भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी हो, और मस्ट जहाँ पे ज़रूरी हो, एकदम ज़रूरी हो, वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा सेल का यूज होता है सजेशन लेने के लिए, जैसे सेल आई स्टार्ट द वीडियो, सेल आई टेक योर कॉपी, क्या आपका कॉपी ले, इस तरीके का रहेगा तो सेल यूज करेंगे। शुड एडवाइस देने के लिए, और विल फ्यूचर के लिए, ठीक है। वुड हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा मॉडल। आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, तब हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद करके देखिएगा। आपको वीडियो पॉज करना है और आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए ये PYQ है, मतलब ऐसा प्रीवियस ईयर में ये इस तरीके का क्वेश्चन आया, तो हम आपको वही सब दिखा रहे हैं कि अगर आप ये पढ़ लिए तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या, कैन मस्ट में। अब आपको पहला क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आया, सी वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करती है, सो दैट की। अब सी, अब इसके बाद क्या लगेगा आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़िए। राहुल स्पीक, ओके यहाँ पे रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राहुल, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे होना चाहिए। राहुल के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वर्ब आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब आता है। और जितना भी मॉडल है वो सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे होना चाहिए, रुकिए हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद होना चाहिए स्पीक। तो यहाँ पे देखिए राहुल स्पीक 5 लैंग्वेज, मतलब आपको क्या एबिलिटी दिख रहा है कि राहुल 5 भाषा बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कैन का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा वी रिस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ भी हमारा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर यहाँ पे इधर रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स होता। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ऐसा आपका एग्जाम में नहीं होने वाला, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता कि हम लोगों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये ज़रूरी है ना कि हम लोग करना चाहिए, ज़रूरी है एकदम से। तो ये यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आप लोग को बताते हैं, जहाँ भी आपको सो दैट दिखेगा ना, अगर ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आया और सी वर्क्स हार्ड सो दैट, यहाँ पे सो दैट दिखेगा ना, तो और इधर सब्जेक्ट के बाद इधर आपको आंख बंद करके मे का यूज करना है। सो दैट के साथ मे का यूज होता ही होता है, मतलब कि वह बहुत हार्डवर्क करती है ताकि वो एग्ज़ाम पास हो सके, तो यहाँ पे मे का यूज हो गया। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए करते हैं, ऐसे करेंगे ना 2-4 क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख दिए, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास, राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ऐसा ही आपका दिया रहेगा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे मस्ट का यूज हम लोग पढ़ लिए, मे का यूज पढ़ लिए, कैन और कुड। अब देखिए यहाँ पे है गॉड फुलफिल योर विशेस। जब भी हम लोग किसी के लिए कुछ विश मांगते हैं ना, तब भी हम लोग मे का यूज करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े कि मे का यूज हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे इट मे रेन टुडे और मे आई कम इन सर, इस तरीके का। लेकिन अगर किसी के लिए हम लोग विश कर रहे हैं, जैसे बर्थडे में विश करते हैं ना कि मे गॉड फुलफिल योर विशेस, कि भगवान आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करे, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप की उम्र लंबी हो, मे यू हैव लॉन्ग लाइफ, कि तुम्हारे पास लंबा जीवन हो, इस तरीके का बोलते हैं ना। तो किसी के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं तब भी हम लोग मे का यूज करते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना कि किसी के लिए अगर प्रेयर करते हैं, किसी की शुभकामना करते हैं किसी के लिए, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो मे हो गया, क्योंकि गॉड फुलफिल योर विशेस, इसका मतलब कि मे गॉड फुलफिल योर विशेस। अब देखिए आई के बाद डैश है, फिर स्विम है। अब क्या इससे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पे कैन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फिर वही सब है, वी डैश मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हम रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स का, तो मस्ट हो जाएगा।
कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे देखिए कैन क्यों यूज हुआ, अगर दोस्त है ना कोई, जैसे कि आपके ही हम उम्र कोई है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे मे का यूज नहीं करेंगे कि मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसा परमिशन वहाँ नहीं लेना। अगर दोस्त है तो उन लोग को पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते, तब हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो कैन का यूज एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। दूसरा कि अगर दोस्त है तो कैन आई टेक योर पेन, मतलब दोस्त सबसे पेन वगैरह मांगने के लिए भी कैन का यूज होता है। और मे का यूज विश ये सब करने के लिए और परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। और कुड का यूज होता है, कुड का यूज हमारा होता है ये पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे हो जाएगा मे, यहाँ हो जाएगा कैन, आई कैन स्विम, वी मस्ट रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे आई कुड स्विम हो जाएगा। आई कुड स्विम इसलिए होगा कि पास्ट का एबिलिटी को आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैं तैर सकता था। अब यहाँ पे देखिए आई कुड स्विम, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे आपका आंसर भी गिवन है। आप इसको पहले पॉज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, फिर आंसर देखना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी है मे, कैन, माइट और मस्ट का यूज है। अब देखिए आपके एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसमें लिखा रहता है कैंडिडेट्स फिर डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें कहने का क्या मतलब है कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी को सारा आंसर लिखना है, मतलब कंपलसरी है, आवश्यक है लिखना है। तब कंपलसरी के लिए, नेसेसिटी को बताने के लिए, कंपल्सन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मस्ट हो जाएगा, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेज, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, तो ये मेरा एबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कैन हो जाएगा, कैन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आज बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इट माइट भी आप लगा सकते हैं, इट मे भी लगा सकते हैं, आपका गलत होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट। और अभी हम आपको क्या बताएं कि कहीं भी अगर आपको सो दैट दिखे तो इसके बाद अगर एक सब्जेक्ट है और नेक्स्ट में ब्रैकेट दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे मे लगाना है, तो मे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। आपको पहले देख लेना सब में क्या क्या भराएगा, तभी फिल करना, नहीं तो फिल करने के बाद आप कट ये सब करिएगा तो फिर आपका अच्छा कॉपी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे पहले देख लेना है कि सो दैट है तो मे यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या, माइट, तो इट माइट रेन टुडे हो जाएगा। हम क्या बोले थे यार, दोनों हो सकता है क्योंकि मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वॉइस नरेशन और रिमूव टू ये सब बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, मतलब मॉडल से आप हर क्वेश्चन बना पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।